कि तुझे मस्जिदों की बहुत फिक्र है, तू देश में आग लगा रहा है। खुद को मुसलमान बताने वाला ओवैसी तू इस्लाम में दाग लगा रहा है कि तेरे जुबान से निकल रहे जहर ने ना जाने कितने मुस्लिम माताओं की गोद सूनी कर दी और तेरा बेटा विदेशों में जाकर जाम पर जाम लगा रहा है। नमस्कार, मैं कोई बाला बिहारी। बात करेंगे भारत के सबसे बड़े नमक हराम और अपने सरजमी से गद्दारी करने वाला और इस्लाम और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन असासुद्दीन ओवैसी के बारे में। अरे वही ओवैसी जो हिंदुओं के प्रति हमेशा मुसलमानों को भड़काता रहता है और इस्लाम के नाम पर इस्लामिक देशों से फंडिंग लेकर भारत में अपने ईमान को बेचकर बेईमानों की उत्पत्ति कर रहा है। ये इस्लाम द्रोही ओवैसी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जय हिंद और वंदे मातरम का विरोध करने वाला, भारत माँ को गालियां देने वाला, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला ओवैसी कहता है कि भारत माता की जय बोलना इस्लाम में हराम है। तब तो तुम्हारे लिए भारत की धरती पर उपजे अन्न को भी खाना हराम है, यहाँ तक कि भारत की धरती पर रहना भी तुम्हारे लिए हराम है। अब मैं ओवैसी को इस्लाम का और मुसलमानों का दुश्मन क्यों बोल रहा हूँ, ये भी जरा ध्यान से समझिए और खास करके इस देश के ईमान वाले मुसलमान मेरे बातों को गौर से सुने। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बताने वाला ओवैसी पहले किराए के मकान में रहता था, आज वही ओवैसी 100 करोड़ रुपए की औकात रखता है। इस बात को हिंदुस्तान के देशभक्त मुसलमानों को सोचना चाहिए। ओवैसी इतने पैसे कहां से लाया? क्योंकि ओवैसी विदेशों से फंडिंग लेता है, दूसरे मुसलमानों को भड़का करके जहरीली बयान दे करके उनके जीवन को बर्बाद कराता है, मुस्लिम माताओं की गोद उजाड़ता है और खुद के बेटे को इस नफरत की आग से बहुत दूर छिपा करके विदेशों में रखता है। इतना ही नहीं, ओवैसी अपने परिवार के सदस्यों को बाकायदा सुरक्षा भी मुहैया करवा रखा है और छोटे छोटे गरीब मुसलमानों के सुरक्षित परिवार को नफरत की आग में जलाकर और सुरक्षित करता है। ये इस्लाम द्रोही नेता आज पूरे देश में इस्लाम को बेइज्जत और मुसलमानों को बदनाम करवा रहा है। इसका एक ही मकसद है, भारत पर हुकूमत करना। लेकिन इस नए भारत के मुसलमान भी अब इतने बेवकूफ नहीं है, इनको पता है कि किसके राज में हम सुरक्षित रहेंगे और किसके बयान से ही हम लड़कर मर जाएंगे। इसलिए तो समय समय पर मुसलमान ओवैसी को इसकी औकात बताते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों ने ओवैसी का जमानत जब्त करके उल्टा पाव हैदराबाद भेज दिया और कह दिया कि ओवैसी ये हमारे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि बुलडोजर बाबा हिंदू मुस्लिम सबको एक नजर से देखते हैं। और ये भी कह दिया कि हम बाबा के छत्र छाया में सुरक्षित हैं, तेरे जैसे बेईमान मुसलमानों की हमदर्दी हम ईमान वाले मुसलमानों को नहीं चाहिए। ओवैसी जैसे 100 ओवैसी जन्म लेकर के कब्र में दफन हो जाएंगे, फिर भी भारत पर हुकूमत करने की उनकी ख्वाब कभी पूरी नहीं होगी। और कौन कहता है कि हिंदू मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करते? हिंदू अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो मुसलमानों से करते हैं, और किस तरह के मुसलमानों से करते हैं ये भी सुन लीजिए। अपने सरजमी के लिए, अपने मादरे वतन के लिए अंग्रेजों से टकराने वाले अशफाकुल्ला खान को हिंदू अपना भाई मानते हैं। भारत माँ के मान सम्मान गौरव और आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा देने वाले अशफाकुल्ला खान और फांसी पर हंसकर चढ़ जाने वाले अशफाकुल्ला खान को हिंदू गर्व से सैल्यूट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और बहुत बड़े राष्ट्रभक्त मिसाइल मैन को हिंदू अपने दिल में रखते हैं, और जहां कलाम साहब की जिक्र होता है वहां हिंदू गर्व से सीना चौड़ा करके, सिर झुका करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नमन करते हैं। ऐसे मुसलमानों को हिंदू मोहब्बत करते हैं। आप अशफाकुल्ला खान बन के तो देखिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम तो बनिए, इस देश का हिंदू आपको अपने गले से लगा कर रखेगा। ये भारत भूमि बाबर, तैमूर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब जैसे लुटेरों की धरती नहीं है, ये राम और कृष्ण की भूमि है, ये अशफाकुल्ला खान की धरती है। क्या ओवैसी को नहीं पता है कि मुगलों ने हजारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाया था और ज्ञान बापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को फवारा बताया जा रहा है? कभी कभी तो लगता है कि इस देश में कितने मूर्ख लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शिवलिंग के ऊपर फवारे का एक प्लेट लगा करके उसे चूना और चीनी मिक्स करके शिवलिंग से ज्वाइंट करके फवारे का शकल दिया गया है। भारत में केवल राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर ही नहीं टूटा था, बल्कि हजारों मंदिरों को तोड़ करके
मस्जिद बनवाया गया। लेकिन पुनः अब औरंगजेब के गलतियों का सुधार किया जाएगा और जितने भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया है उन सभी मस्जिदों को पुनः मंदिर बनाया जाएगा और फिर से भारत सनातन युग की तरफ लौटेगा। भारत में जय श्री राम गूंजेगा, महादेव की आरती होगी और श्री कृष्ण की बंसी बजेगी। और तीसरी बात ये कहूंगा कि भारत राम और कृष्ण की धरती है, इसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं है। कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा कि हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर हजारों लाखों चैनल होंगे, लेकिन देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी और हमारे सभी कविताओं को सुनिए। और ये अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपने वाणी को विराम दूंगा। गौर कीजिए कि वो बदनुमा दाग है, देश की शान नहीं है। कि वो बदनुमा दाग है, देश की शान नहीं है। कि वो बदनुमा दाग है, देश की शान नहीं है। वो कुरीतियों के बाग हैं, हमारा स्वाभिमान नहीं है। कि दिल के हजार टुकड़े हुए जब देश बांटा गया, जिनके अब्बू के वालिद ले लिए पाकिस्तान, उनके अब्बा का हिंदुस्तान नहीं है। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करके हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।